मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि प्री लोडिंग क्या होता है, ठीक है? और उसको मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। तो एक्चुअली प्री लोडिंग क्या होता है? प्री लोडिंग में ये होता है कि जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, वो सारे के सारे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन के स्टार्टिंग टाइम पर ही लोड हो जाते हैं, ठीक है? जिससे कि आप अगर आपने लेज़ी लोडिंग किया हुआ है अपनी एप्लीकेशन में और उसमें आप जब किसी भी आप मॉड्यूल्स को ओपन करते हो तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से हम कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनकी हमें नीड्स होती है स्टार्टिंग में ही, तो उनको हम बैकग्राउंड में ही लोड करवा लेते हैं जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने प्री लोडिंग का आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि कस्टम प्री लोडिंग कैसे करते हैं। प्री लोडिंग में तो ये होता है कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे लोड हो जाते हैं, जो भी आपने लेज़ी लोडिंग के थ्रू डेकोरेट किए हुए हैं, वो सारे के सारे प्री लोड हो जाते हैं। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक सिंगल मॉड्यूल ही लोड करना है बैकग्राउंड में, तो उस केस में हम कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम। तो दोस्तों इसके अंदर ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये लेज़ी लोडिंग है, ठीक है? लेज़ी लोडिंग में ये है कि जब मैं शो पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला मॉड्यूल लोड होगा, अगर बास्केट करूँगा तो ये वाला होगा या फिर चेकआउट करूँगा तो ये। तो अलग-अलग राउटिंग के बेस पे ये डिफरेंट-डिफरेंट मॉड्यूल लोड होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर मैंने प्री लोडिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पर इनेबल किया हुआ है और इसके अंदर मैंने प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स को डाल रखा है, ठीक है? अभी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है दोस्तों कि जब भी मैं इसको अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखिए जब मैंने इसको लोड किया तो जितने भी मेरे मॉड्यूल्स हैं, वो सारे वन बाय वन लोड हो गए। यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती है, हमारे मॉड्यूल्स जब हमारे काफ़ी लार्ज लेवल पे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें मॉड्यूल्स को स्टार्टिंग पे ही बैकग्राउंड में लोड करवा लेना चाहिए, जिससे कि जब हम उस मॉड्यूल की नीड हो तो उस टाइम पे वो ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है? तो ये ऐप मॉड्यूल पहले लोड हुआ, उसके बाद शो अप हुआ, फिर बास्केट हुआ, फिर चेकआउट हुआ। ठीक है? अगर मुझे मान के चलिए कि मुझे बास्केट मॉड्यूल की ही ज़रूरत है, बास्केट मॉड्यूल ही सबसे ज़्यादा साइज़ का है और बाकी शो मॉड्यूल और चेकआउट मॉड्यूल ज़्यादा साइज़ का नहीं है, तो उनको मैं प्रीलोड नहीं करवाना चाहता। मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि बास्केट मॉड्यूल ही मेरा प्रीलोड हो। तो उस केस में हम कस्टम प्रीलोड स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर डेकोरेट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, इसकी डेफ़िनिशन में क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे इसकी डेफ़िनिशन में लिखा हुआ है कि ये इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रीलोड स्ट्रैटेजी को और इसके अंदर प्रीलोड एक मेथड्स ओवरराइड हो रहा है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है राउट और दूसरा पैरामीटर है फंक्शन जो कि ऑब्जर्वेबल में रिटर्न करता है। ठीक है? तो अब हमें अगर अपनी कस्टम प्रीलोड स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है तो मैं एक कस्टम क्लास बनाऊँगा, ठीक है? और उस क्लास के अंदर मैं इसी वाली क्लास से मैं उसको डेकोरेट करूँगा और यही वाला मेथड कॉल करूँगा। तो वो क्या करेगा, इस प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स ये वाली जो क्लास है प्रीडिफाइंड, तो इस क्लास को वो ओवरराइड कर देगा जो मैं अपना कस्टम प्रीलोड मॉड्यूल्स बनाऊँगा। ठीक है? तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही एक शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर ही एक वो बना लेता हूँ कस्टम क्लास। ठीक है? अब यहाँ पर एक मुझे एक सर्विस बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो एनजी जनरेट सर्विस के लिए एस करते हैं, अगर आप पूरा सर्विस टाइप भी करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। ठीक है? मैं शॉर्टकट ही कर देता हूँ एनजी जनरेट सर्विस और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कस्टम प्रीलोड, ठीक है? कस्टम प्रीलोड देन इसको मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाइफ़न या ठीक है। एनजी जनरेट सर्विस में यहाँ पर जनरेट कर दिया।
ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो कस्टम प्रीलोड है ये क्लास ये जनरेट हो गई है। अगर आप देखोगे तो ये जनरेट हो गई है, सही है। अब इसके अंदर मैं इस प्रीलोड ये क्लास है जो मैंने यहाँ पर डेकोरेट की है, ठीक है। ये प्रीलोड ऑल मॉडल्स क्या करता है कि जितने भी आपके लेजी लोडिंग में जितने भी मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, लेजी लोडिंग में जितने भी मैंने लोड चिल्ड्रन के अंदर बना रखे हैं, ठीक है, वो उन सभी मॉडल्स को वो बैकग्राउंड में लोड कर देगा। बट मुझे अगर सिर्फ इसी की जरूरत है तो इसको लोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो डेफिनेशंस है इसको मैं यहाँ से पिक करूंगा, ठीक है। और सॉरी, और अपने इसके अंदर जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये कस्टम सर्विस, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं इसको इसके पैकेज को कर लेता हूँ, ये प्रीलोड स्ट्रेटेजी ऐड हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं अपने इसमें जाऊंगा, फिर इस मेथड्स को पूरे को पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ और क्विक फिक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि जो मेरा राउट्स है, मीन्स अगर अगर मेरा ये वाला राउट आएगा बास्केट, अगर बास्केट राउट आएगा, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में लोड हो जाएगा, अदरवाइज ये वाले लोड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ राउट डॉट डाटा नॉट इक्वल टू नल, ओके, राउट डॉट डाटा नॉट इक्वल टू नल एंड राउट डॉट डाटा, और इस डाटा के अंदर एक मैं टैग लगा देता हूँ प्रीलोड। अभी इसको मैं डिफाइन करूंगा अपने राउटिंग वाली फाइल के अंदर, ठीक है। अगर राउट के अंदर डाटा है, इसको भी हम यही कर देते हैं, इफ राउट डॉट डाटा नल के इक्वल टू नहीं है और राउट के अंदर जो डाटा है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रीलोड है, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो तभी ये वाला जो मेरा प्रीलोड है ये चलेगा, ठीक है। मतलब वो मेरा जो लेजी लोडिंग के अंदर मैंने डाल रखा राउट वो लोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे रिटर्न रिटर्न fn, इस fn फंक्शन को मैं लोड कर दूंगा, और अगर इसके अंदर प्रीलोड नहीं मिलता है तो ये रिटर्न ऑफ ऑफ इसको मुझे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ऑफ ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। इस ऑफ को मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑफ मेरा आरएक्सजिस्ट का टूल है, ठीक है। तो इसमें मैंने दोस्तों क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया है कि राउट की जो डाटा है, ठीक है, इस डाटा एक प्रॉपर्टी है, उसको चेक करेगा कि वो इस राउट के अंदर वो डाटा नाम की प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं। अगर आ रही है और राउट के डाटा के अंदर प्रीलोड वाला एक जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसके अंदर एक जो डाटा मैं बनाऊंगा, अगर वो उसके अंदर है तो ये रिटर्न करेगा इसको, ऑब्जेक्ट एलिमेंट डाटा को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये नल को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मुझे ये डाटा कहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ये मुझे इस राउटिंग के अंदर यहाँ करना पड़ेगा। मुझे जिस राउट को बैकग्राउंड में लोड करना है, मान के चलिए कि मुझे इस शॉप को करना है, मान के चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे इस डाटा के अंदर, ये आप देखिए डाटा वाली प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रीलोड इक्वल टू ट्रू, सॉरी कोलन आएगा, कोलन ट्रू, ठीक है। तो प्रीलोड ट्रू। तो अभी आप ये देखिए, अब जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरे सारे के सारे ये राउट्स, सारे मॉड्यूल एक साथ लोड नहीं होंगे बैकग्राउंड में। मुझे शॉप की जरूरत है तो शॉप मॉडल ही लोड होगा, क्योंकि ये लोड ये मॉड्यूल काफी लार्ज लेवल पे, इसलिए मैं इसी को ही चाहता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर मुझे प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स है, उसकी जगह मुझे उसी कस्टम क्लास का नाम डालना पड़ेगा जो मैंने अभी बनाया है, कस्टम प्री लोड सर्विस। ठीक है, जो मैंने सर्विस बनाई है उसी को मुझे यहाँ से डेकोरेट करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इसको मैं पहले ब्लैंक कर देता हूँ। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो लेजी लोडिंग के थ्रू मैंने बना रखे हैं, वो सारे के सारे मॉड्यूल लोड होते थे। बट अब इस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ ऐप मॉड्यूल और शॉप मॉड्यूल ही लोड होगा, बाकी और कोई मॉड्यूल लोड नहीं होगा। बाकी ये जो एरर शो हो रही है, ये तो सिर्फ एपीआई चल नहीं रही है, तो इस वजह से वो एपीआई से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो इसमें भी ऐप मॉड्यूल पहले लोड हुआ, उसके बाद फिर शॉप मॉड्यूल लोड हुआ। अब ये बैकग्राउंड में लोड हो गया। जब भी मैं जितनी बार भी मैं इस पे क्लिक करूँगा शो मॉड्यूल पे, ये तो ये बार-बार लोड नहीं होगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड में एक बार लोड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? तो अभी अगर मैं इसको करूँगा, तो देखो ये बास्केट मॉड्यूल अब लोड हुआ है, क्योंकि ये छोटा मॉड्यूल था। तो इसके लिए मुझे इसको प्रीलोड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसी टाइम पे ये मॉड्यूल लोड हुआ, जब मुझे ज़रूरत है। ठीक है? बट शॉप मॉड्यूल्स और ये एप्लीकेशन के लोड पर ही लोड हो गए दोनों के दोनों। ठीक है, ऐप मॉड्यूल और शॉप मॉड्यूल। ठीक है, जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी। प्रीलोड में कस्टम प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो जितने भी मॉड्यूल्स है जो मैंने लेजी लोडिंग के थ्रू यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में लोड हो जाएँगे। बट अगर मुझे कोई एक सिंगल मॉड्यूल्स को ही लोड करवाना है बैकग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन के स्टार्टअप के टाइम पर, तो मुझे एक सर्विस बनानी होगी और वहाँ पर मुझे एक मेथड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी होगी और वहाँ पर उसको चेक करना होगा और यहाँ पर मुझे इसी प्रीलोड को यहाँ पर ट्रू करना होगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसको बास्केट में भी कर देता हूँ, ठीक है? इसमें मैंने कर दिया। अब मैं इसको देखो चला के दिखाता हूँ आपको। तो अब ये दोनों मॉड्यूल लोड होंगे एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर। ये देखिए ऐप मॉड्यूल भी हुआ, शॉप मॉड्यूल भी हुआ, बास्केट मॉड्यूल भी हुआ। ठीक है? तो ये इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है बैकग्राउंड में लोड करवाने की, जो मॉड्यूल्स हमारा काफ़ी बड़े लेवल का है, जिसको हम ऑन टाइम जब भी हम क्लिक करें मेन्यू पे तो वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। ठीक है? तो ये होता है हमारा प्रीलोड और कस्टम प्रीलोड स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।